आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। और देखिए, एक बार हम फिर से हैं माँ मंदाकिनी के तट पर, और यहीं हमें जानकारी मिली है कि गुप्त महात्मा तप और साधना कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। और ये वही जंगल है जहाँ त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जी ने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। और देखिए, हमें सामने महात्मा जी दिख गए, और हम महात्मा जी की बहुत दिनों से खोज में थे, क्योंकि गुप्त महात्मा है महाराज जी, और अक्सर इसी जंगल में विचरण करते रहते हैं महात्मा जी। और महात्मा जी पेड़ों के नीचे रहते हैं। महात्मा जी का कोई आश्रम नहीं है, और इन्हीं पेड़ों के नीचे मंदाकिनी तट पर रहकर महाराज जी तप और साधना करते हैं। तो आप भी महात्मा जी के घर बैठे दर्शन करिए। जंगल में घूमने बाल आता हुए आपको कहीं कहीं दिखाई देगा महाराज। भाव है गंगा मैया के, राम भगवान आए, उनको भी मतलब यहाँ जंगल में रहे मैया, ये गंगा मैया है। इनकी सच्चाई मान के दुनिया में कहीं भी घूमो, राम राम जपो, कहीं भी घूमो। दीन बंग तपो वन में राम भगवान ने भी देखो, उनके पास में सब कुछ हो, राजा थे भी, और उनको मतलब बन के वनवासी बना दिया। और वन में ही भटक भटक के उन्होंने सब तीर्थ अपना ही न कर लिया। अच्छे अच्छे मतलब राम भगवान तो राम है, उनकी महिमा तो कृपा अपरंपार है। वैसे इनमें सबसे बढ़िया त्याग लक्ष्मण ने किया है राम भगवान से। क्यों? उन्होंने राम भगवान के संग रहे, ना तो फल खाए, ना ही उन्होंने जल ग्रहण किया, और ना ही उन्होंने नींद अपनी निंदा ली। उनके सबसे त्याग राम लक्ष्मण ने इतना किया है, ने किसी ने नहीं किया। क्यों? उन्होंने राम लक्ष्मण तो हैं खुद ही त्यागी, इनसे तगड़ा कोई त्याग नहीं है। और यही धरती का बोझ, और ये नहीं पे धरती का बहार है। सत्य, ये तो सत्पुरुष है, महान पुरुष हैं। उनका तो बखान भी हम क्या अपने मुँह से करें। जितना बखान साधु संत करेगा, उतने ही इस धरती पर राम राम पूजी ही हमेशा काम देती है, और राम राम के नाम से ही दुनिया तरती है। हम तो ये कहें, जहाँ भी रहो सच्चे भाव, दिल भाव से, सच्ची आत्मा से रहो। माँ बाप को अपने उतराओ, वही भगवान है, वही राम है, वही सीता है, वही लक्ष्मण है। आज में सच्चाई और सच ये जो गंगा माँ बह रही है हमारे को। क्योंकि इसने राम नहीं देखे, ना लक्ष्मण देखें तो खाली गंगा मैया ने। ये जो बहती हैं ये साक्षी हैं। इसी में हमारे माँ बाप, बुजुर्ग जो भी है, हमारे बड़े बूढ़े, पूज्य में मान सम्मान, आदर्श पिता, आदर्श माँ, हमारे बाबा, सभी सच्चाई में यही है कि गंगा माता बह रही है। यही सबसे बड़े सत्य है इस दुनिया पे, यही गंगा माँ है। इसे कोई भगवान के रूप में ही मानते हैं। इसी से ही आत्मा, बुरी आत्मा, प्रेत व्रेत सब इसी में ही सब तरती हैं। जी महाराज जी, हम तो यही सोचेंगे, आज के युग में यही सत्य है, जो गंगा माँ हमारे इस धरती पर बह रही है। बस हम तो इसी में अपने माँ बाप को तराते रहते हैं, 2 डुबकी उनके नाम से ही इसमें लगाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। महाराज जी आपका क्षमा चाहते हैं, शरीर कहाँ से है महाराज जी? हाँ, आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान है राजस्थान, भरतपुर, तहसील डीग, अब तो जिला हो गया है। गाँव है सिंसनी जी। हाँ जी। तो महाराज जी आप कितने दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गई। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ बचपन से ही। मेरे माँ बाप बचपन से ही गुजर गए। तब मेरे गुरु दादा और गुरु माँ, उन्होंने तब की, वो तो साधु थे,
तो उन्होंने ही पाला हूँ, तब से उन्होंने की छाया में और उनका प्यार ममता में आज ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं। 40 साल से नंगे पैर, नंगे, कुछ किसी से ना लेना कि ना किसी से मांगना। अपने राम प्रभु हैं, उन्हीं से लेना, उसी से मांगते हैं, उससे सब कुछ दाता वही है। हमारे जन्म दे दिया माँ बाप ने, वो चले गए, उनके ही नाम से वही भगवान, वही राम, वही सीता, वही शिव, वही माँ बाप हैं, वही सब कुछ इस धरती पर, और कुछ नहीं है। सत्य तो यही है कि उनके नाम से हम यहाँ से कहाँ कहाँ घूमते हैं, इजा छोर से उस छोर, उस छोर से उस छोर, जहाँ राम भगवान की भूमि है वहाँ पे हम हैं। यहीं पे हमारे माँ बाप हैं, यहीं पे सब जितनी भी पुंज शक्ति हैं वो यहीं पे धरती पर। आकाश में वाया हम कहीं नहीं है। यूँ तो भटकते भटकते राम भी भगवान थे, हम तो आम इंसान हैं। वो तो स्वयं राम भगवान स्वयं वो जंगल में भटके और उन्होंने इस अपनी भारत की तपोभूमि बनाई। उन्हों की ही वजह से साधु संत घूमते हैं, उन्हों की ही वजह से आज इस संसार में जो भी हम घूम रहे हैं, शक्ति हैं जो भी, आज भी वो राम भगवान या हमारे माँ बाप के ही द्वारा इस धरती पर घूम रहे हैं। और उन्हों की वजह का सत्य है, उन्हों का बीज है। हम भी वहाँ के माँ बाप नहीं होते तो हम क्यों आते नहीं? पहले माँ बाप ही गुरु होते, उसके बाद में गुरु होता दीक्षा देने वाला। हम तो ये कहें, और कोई बड़ा कोई भगवान जीवन में हमें ना तो मिले और ना है, खाली माँ बाप और एक गुरु के सिवा। तो महाराज जी, आपके माता पिता बचपन में ही गुजर गए? हाँ जी, खत्म हो गए। कितनी उम्र थी आपकी? तब होगी हमारी 5 या 7 साल की। तो हमारी किस्मत, हमने इसमें गुरु कृपा, साधु संतन के बीच में रहे, तो मंदिर इन पे, धार्मिक इन पे हमने अपना थोड़ा पूर्ण ध्यान दिया। कहीं झाड़ू लगा दिया तो कहीं सेवा कर दी, कहीं जल भर दिया, कहीं ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लिए, कहीं ठाकुर जी को स्नान करा दिया, कहीं ठाकुर जी के कपड़ा उनको सुखा के उनको चेंज कर दिया। यही अपनी धीरे धीरे उनकी अंदर भक्ति जागती रही, उनकी कृपा असीम। आज हम इस दुनिया में सच्चाई देख रहे हैं, सच्चाई ढूंढते चले आ रहे हैं। अपना तप इसी धरती पे आगमन करते आए और आगमन करते ही करते हम भी किसी स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। महाराज जी, हमने सुना है आप मोबाइल नहीं रखते? नहीं रखते, बचपन से ही मोबाइल का शौक नहीं है। तो आप महाराज जी मोबाइल क्यों नहीं रखते? है क्या करेंगे मोबाइल रख के? कौन है हमारा भगवान के सिवा? उसी से ही है, कौन है बताओ। आज के युग में भाई बहन हैं तो खाली ममता, जिनके पास जाओगे ममता दिखाओगे, ममता में फंसोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी हमारी। फ़ोन लोगे तो फिर हमारे ना तो भजन बनेगा ना, अरे ये कर 101 मोबाइल लेने से 100 झूठ बोलते हैं। अब उसको उससे संग नहीं रहोगे तो भगवान ही भगवान का हित होगा। कौन है हमारे पास? भगवान। उन्होंने सुबह शाम दिन रात खाते पीते सोते उठते लेटते घूमते फिरते राम ही राम आएगा। क्यों? इंसान से हम बात नहीं करेंगे, ना ही इंसान के पास जाएंगे, तो ना हमारा ये मोह का भी इतनी जुबान चलेगी। खाली किसी नहीं, खाली कोई नहीं दिखेगा तो खाली महादेव और भगवान, इनके सिवा हमारा ही कौन है? दुनिया में कोई नहीं है। इंसान से क्या मांगना? मांगो तो खाली भगवान से, देने वाला वही है, लेने वाला वही है। हम तो यही सोचेंगे कि मोबाइल रखने से सबसे प्रथम झूठ बोलती है, उसके सिवा झूठ के सिवा उसमें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, खाली झूठ ही झूठ मिलेगी। सच्चाई कहाँ है? सच्चाई जब है अपनी आंखों से देखो और अपने कानों से सुनो, तब तो सत्य है। और झूठ पे हम यहाँ बैठे हैं तो झूठ पे बोल दिया कि हम कहाँ हैं? काशी में, ये थोड़ी माना जाता है। बैठे तो यहाँ सत्ता है तो यहाँ पर रखो। ये तो साल ढोंग करते है तो दुनिया करने दो। कोई झूठ बोल रहा है बोलने दो, हमें क्या पड़ता है? हमें तो खाली भगवान से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। कि मांगना तो उसी से, दाता वही एक, खाली राम, बाकी तो दुनिया भिखारी है। महाराज जी, आप रात्रि में कहाँ विश्राम करते हैं? रात गंगा किनारे, जहाँ हमारा तो देखो माने साधु हैं, जहाँ मन किया वहीं सो गए। जंगल में तो जंगल में, बीरबान जंगल में अगर चलते चलते रात होगी तो वहीं चले जाते हैं। हमारे
ये कोई ठिकाना नहीं है, बहता पानी और रमता साधु, इन दो ही है। ऐसे बहता पानी तो ऐसा बहता ही साधु का नाम है। एक जगह अगर साधु रहेगा तो काई लग जाएगी, उसमें दीमक लग जाएगी, उसका भजन नहीं बनेगा। ऐसे ही पानी का, पानी बहता रहेगा तो शुद्ध है, अगर ठहर गया तो काई लगेगी, बदबू आने लगेगी। तो इसलिए साधु जिते के भी भ्रमण करेगा, अकेला रहेगा, वो ही साधु आखिरी में जाके मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। क्यों? वो ना तो किसी से मतलब, ना वो बात करेगा, खाली भगवान हे राम हे राम हे राम, सुबह शाम रटते रटते बीत जाए उमरिया सारी, यही कहानी है और कुछ नहीं। पहले युग में क्या मोबाइल थे? पहले युग में कुछ टीवी थी? नहीं थी। पहले युग में खाली इंसान के अंदर दिमाग था, दिमाग ही द्वारा ज्ञान था। पहले ग्रंथ, सच्चाई ग्रंथ थे, उन्हों द्वारा। आज के युग में ज्ञान तो दुनिया पैदा तो कर लेती है, लेकिन ज्ञान पर चलने वाले आजकल 10% ऐसे बंदे होंगे जो ज्ञान पे चल रहे होंगे, 80% तो ऐसे ही चल रहे हैं। इसका अंत सुनो, उससे राम भगवान बोलते हैं यहाँ चित्रकूट में हम रह रहे हैं, तो चित्रकूट वासी हमसे क्या बोलते हैं, अरे राम भगवान वनवासी है, वो कोई राम थोड़ी है, वो राम ही राम भगवान। वो वन किस लिए? क्यों? वो तो राम थे, वो घर में राजमहलन में थोड़ी रहते हैं भगवान। भगवान तो मतलब जंगलवासी हैं, जंगल में रहते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कौन से भगत कहाँ मिल जाएं, तो उनको वनवासी कहा गया। क्यों? तब कैकेयी मैया ने उनसे बोली कि तुम तो वन में ही वासी हो और तुमको वन ही प्यारा है, तो इसलिए तुम वन में जहाँ जाओगे वहाँ तुम दुनिया को तारनहार करोगे, दुनिया तुम्हारा नाम लोगी, दुनिया तुम्हारों को पूजेगी, तुम सबसे बड़े जेठ हो। और घर परिवार मर्यादा में रह के उन्होंने कोई ऐसा पूर्ण गलत काम नहीं किया ताकि किसी साधु संत पे, राम नाम पे कोई धब्बा लगे, और ना कोई लगने देता अपने जीवन में। यही है कि जब तक ये जीवन है, सच्चाई में कहीं सच बोलो, सत्य रहो, कहीं भी डोलो, बस वहाँ पर राम सीताराम राधे श्याम रहते रहो। बस दुनिया में यही है कि हम भी भटक रहे हैं, हम भटक नहीं रहे। क्यों? हम जंगल में अपने माँ बाप, गुरु जन, भाई जन, परिवार, कुटुंब जन, हमारे दादा परदादा, जिनको हम जहाँ जहाँ जाते हैं गंगा मैया में, इस धरती पर जितनी भी नदी हैं उनमें उनके नाम से डुबकी लेते हैं, तो वो भी तारनहार हो जाते हैं। गंगा मैया पर पवित्र है, पवित्र इस भूमि में आए हुए हम सभी को हमारी तरफ से रामांसा, राधे राधे, जय सीताराम। अगर गृहस्थ भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उसके लिए क्या मार्ग है महाराज जी? क्योंकि हर कोई तो नहीं सन्यास ले सकता, ना साधु बन सकता। गृहस्थ में भी हैं, गृहस्थ सन्यासी भी हैं, गृहस्थ साधु भी हैं। गृहस्थ देखो बुरी नहीं है, गृहस्थ में से ही साधु बनता है। कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर से नहीं टपकता, खाली जन्म लेगा तो गृहस्थ मिलेगा। गृहस्थ में इसके उनके कर्म अनुसार है, अपने आप छट जाते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी ही शक्ति मिलेगी, बुरे ही गलत करोगे तो बुरी ही शक्ति मिलेंगी। इसलिए गृहस्थ में रह के पहले मानव का धर्म बनता, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। अपनी पूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? पहले तो अपना माँ बाप, उनकी सेवा करो संपूर्ण रूप से। अगर वो चले भी जाएं, अपन शादीशुदा हैं, तो पहले जिम्मेदारी बीवी और बच्चे की, पहले उनका पालन पोषण करो, तब अपना कुछ देखो। इसमें सन्यास में क्या होता है कि हमारे तो आगे ना पीछे, बाल ब्रह्मचारी हैं हम तो, हमें ना तो ऊपर ना नीचे, ऊपर आगे ना दाएं, कोई रोए वारो ना कोई रोए वारी। क्यों? हम किसके लिए? हम तो भगवान के लिए बने, भगवान के वो सब पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। इसलिए गृहस्थी जिम्मेदारी निभाए और अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़े, सेवा और साधु संत करते रहे।
इसी में उद्धार है और इसी में ही उनका सबसे बड़ा तपो है। घर पे जो भी साधु संत जहाँ भी है, मंदिर में हो या कहीं भी हो, खाली भाव रखना चाहिए साधु के प्रति, प्रेम भाव रखो, आपस में एक दूसरे से मिलके रहो, घृणा मत करो। साधु संत जो भी आए अपने दरवाजे पे मान सम्मान करते रहो। बस हम तो यही कहेंगे कि गृहस्थी ही सबसे समाज सबसे बड़ी है। माता जी श्री बचन कुमारी जी हैं जो पटौदी रहती हैं, वो महात्मा जी को 2 कंबल भेंट कर रही हैं, एक बिछाने के लिए एक ओढ़ने के लिए। और बहन श्री किरण गोयल जी हैं जो दिल्ली रहती हैं, वो महात्मा जी को एक गरम जैकेट, एक गरम इनर और एक गरम पैजामा भेंट कर रही हैं। बहन किरण गोयल जी जो दिल्ली रहती हैं। आपका कार्य ऐसा ही करते रहें सेवा। हम तो साधु संत हैं, चित्रकूट के अंदर रहते हैं और पेड़ों के अंदर रहते हैं। सर्दी का टाइम है और साधु संत सेवा इन भक्तों ने की है, इनके लिए इनका कल्याण हो। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आपको गुरु गुरु सदा आपकी जय जयकार हो, आपका कुटुंब बढ़ता रहे, साधु संतन की सेवा करते रहें, आप दीन दयालों में रहें, आप भक्तों की सेवा करते रहें। साधु संतन को देखो, हम जंगल में इन भक्तों ने आके हमारे लिए जंगलवासी हैं, तो इन्होंने इतनी सेवा करी, इनकी जय हो सदा, जय जयकार हो, भक्त भक्त बंसल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय सीताराम। अखंड परम खुश रहो, खुश रहो, बाल बच्चे आपके बने रहें, आपके माता पिता की सदा जय जयकार हो। हम तो यही बोले, ऐसे भगत भगवान भेजते रहें, सदा इनकी कृपा बरसा रहे हैं प्रभु। जय जय श्री राधे, चित्रकूट, जय श्री राम।